स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपके बहुत ही जल्द आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को डेट एग्ज़ाम की पता चल ही चुकी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके फ़िलअप हो रहे स्टार्ट हो चुके हैं। तो जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म अपने फ़िलअप कर दीजिए जिसको बीएससी नर्सिंग करनी है। जो छात्र यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे यहाँ पर बॉय हैं, तो आप जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों ही छात्रों के लिए यहाँ पर फॉर्म भरे जाने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आपको लाने हैं, जिनके लिए आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे या फिर आप काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। क्वेश्चन पेपर आपको किस तरीके से अपना देखना है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है फ्रेंड्स, आपको 160 प्लस मार्क्स अपने एक महीने में कैसे कवर करने हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ में शेयर करेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तब। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं फ्रेंड्स। आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है आपको एक बार मैं फिर से दोबारा से समझा देती हूँ। तो जैसे ही देखिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की उत्तर प्रदेश से है, जो कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये पैराग्राफ शो हो जाएगा, जिसमें कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए आपके एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए आपके एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड हो चुके हैं, यानी कि एबीवी एमयू से जुड़ चुके हैं। तो इनकी सभी के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 25/4/2024 से। तो इसको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके इसको क्लिक हियर टू व्यू डिटेल पर जाएंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, और इस नेक्स्ट पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन मिल जाएंगी बीएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए और यहाँ पर एमएससी नर्सिंग के लिए। अगर यहाँ पर देखिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपने बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप यहाँ पर जाएँ। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं एक नया रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें टर्म एंड कंडीशंस दे रखी हैं, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। देन उसके बाद अपना यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपसे जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जाती है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। ये आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग के लिए ही पोर्टल है, तो आपका ये ऑलरेडी फिलअप रहेगा। अपना नाम लिखिए, लास्ट नेम लिखना है आपको, आपका जो मिडिल नेम है अगर आप लगाते हैं तो आप ज़रूर लिखें। ये सारी डिटेल आपको भर लेनी है। मोबाइल नंबर रनिंग स्टेटस वाला लगाना है, और ईमेल नंबर भी आप ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर रनिंग स्टेटस लगानी है, ठीक है। और अल्टरनेट यहाँ पर अगर कोई नंबर आप चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपको सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको फिलअप करते जाएंगे। अब देखिए ज़रूरी बात आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है अपने प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक बार इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन को ओपन करते हैं। जैसे कि अपने मार्क्स आपको कितने ज़रूरी हैं आपकी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको जानना ज़रूरी है कि जो आपकी लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो वो 29 मई तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 25 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई थी और 29 मई तक आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपका एडमिट कार्ड 5 जून को आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 14 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी थी फ्रेंड्स, वो आपको देख लेनी है। जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं वो परेशान होते हैं फ्रेंड्स कि आपको कितने मार्क्स ज़रूरी हैं आपको अपने एग्ज़ामिनेशन में लाना। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। इस तरीके से आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज दिए हैं। SC ST OBC के लिए आपको 40 परसेंटाइल होना चाहिए। PWD का अगर सर्टिफिकेट लगा रहे, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए, और जनरल से अगर हैं आप यहाँ पर विदाउट PWD सर्टिफिकेट तो आपको यहाँ पर 50 परसेंटाइल आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। अब देखिए ये मार्क्स का जो मैटर है वो आपको समझ लेना है। अब ये मार्क्स आपके ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज तो मिलेगा नहीं, आप सभी को पता होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सिर्फ इतना ही बताते हैं जब आपका रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट में आपको क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग और नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग आपको मिलेगा। अब ये आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का मतलब भी पता होना चाहिए। तो नॉट क्वालिफाइड होंगे और क्वालिफाइड होंगे, तो वे छात्र
जो क्वालिफाइड है, ठीक है, तो यानी कि जो क्वालिफाइड हो चुके हैं वे काउंसलिंग करवा पाएंगे। कोई भी काउंसलिंग अगर चाहते हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चाहते हैं, सेकंड चाहते हैं, या फिर आप मॉप अप चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बट अगर नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग आपका लिखा हुआ है आपके रिज़ल्ट में, तो यहाँ पर आपका कोई भी पार्टिसिपेशन काउंसलिंग में नहीं रहेगा, यानी कि आप काउंसलिंग से टोटली बाहर हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब मार्क्स कितने आपके यहाँ पर ज़रूरी हैं ये आपको मैं दिखाई चुकी हूँ। क्वेश्चन पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, 200 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। और इस बार आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा। हर एक क्वेश्चन को सही करने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको सेंटर पर ही वॉल पेन प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको अपने एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी लेकर के अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर पेन कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। ये साफ आपको इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 11 से यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कर लेनी है। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम के थोड़ा सा शेड्यूल आपको समझ लेना है फ्रेंड्स। तो रिपोर्टिंग टाइम के लिए आपकी जो स्टार्टिंग है वो 9 बजे से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी सुबह, और लास्ट जो है आपका यहाँ पर 10 बजे तक ही रिपोर्टिंग होगी। उससे पहले आपके कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जैसे आपकी बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है, या फिर आपको फ़ोटोज़ वगैरह ली जाती हैं, ऐसी कुछ एंट्री आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपकी जो भी फॉर्मेलिटी होंगी वो आपके 9 से 10 के बीच में ही इसको फॉलो करवा दिया जाएगा। तो कोशिश करें आप 9 बजे अपना सेंटर पर चले जाएं और अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी सीट को जा करके फाइंड आउट करें और आराम से वहीं पर बैठें। तो ये आपकी रिपोर्टिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात करते हैं कि आपको 160 प्लस स्कोर करना कैसे है फ्रेंड्स। तो आपको कुछ बुक्स का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, हमेशा मैं जैसे ही आपको बताती हुई आ रही हूँ कि जो बुक्स हैं वो आपको अच्छी पब्लिकेशन की ख़रीद लेनी है। और सबसे पहले देखिए, जो आपने NCERT पढ़ रखी है, अपनी क्लास 12th का जो आपने NCERT पढ़ रखा है उसको अच्छे से रीड करें, क्योंकि NCERT ही आपकी बेस्ट है जो आपको हमेशा अच्छे स्कोर करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करती है। और अच्छा स्कोर आप सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक से ही कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो NCERT का उनको समझ में नहीं आता है, तो आप किसी और पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें आपके सॉल्यूशन के साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, यानी कि आपका सॉल्व भी मिल जाएगा आपके क्वेश्चन के साथ में। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प हो जाती है। अब ऐसी बुक्स आती हैं, देखिए MTG की बुक्स आएंगी, ठीक है, MTG की फिंगरप्रिंट्स की बुक्स आती हैं जो कि यहाँ पर BSc नर्सिंग के लिए और अपने नीट दोनों के लिए ही काम करती हैं। उसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दे दिया था, आई होप आपने वो देखा होगा। तो चलिए अभी एक बुक के बारे में आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन सी आपको बुक लेनी है। और ये किसी भी बुक का कोई भी प्रमोशन नहीं है, या फिर मैं किसी भी अपने तरीके से इसको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपका मन है तो आप इसे ले सकते हैं, आइदर वे बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो चलिए एक बार बुक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये फ्रेंड्स आपकी मास्टर गाइड बुक है जो कि अरिहंत की है, जिसमें आपको BSc नर्सिंग का सिलेबस मिल जाएगा। मिडवाइफरी या GNM के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। इसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 3। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना आपके पास में सिलेबस है, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, और अदर यहाँ पर आपको इंग्लिश और यहाँ पर जनरल नॉलेज भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपके सॉल्व पेपर दे रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका सॉल्व पेपर है ये 2022 का, जो कि आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। और सॉल्व पेपर के साथ में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, और आंसर की भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप चाहते हैं स्कोर अच्छा हो आपका तो इस तरीके की बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बायोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पर जाएं फ्रेंड्स और सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको ये प्लेलिस्ट देखना है, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने चैनल पर आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे अपना चैनल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, प्लेलिस्ट पर जाना है। जैसे ही इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आप जैसे ही इसको देखेंगे तो यहाँ BSc नर्सिंग के लिए एक प्लेलिस्ट आपको ऊपर ही मिल जाएगी, जिसमें मैंने 53 वीडियोस आपके लिए शेयर कर दिए हैं, जिसमें आपको बेस्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। अपने खुद जा कर के आप इसको वॉच कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस तो ज़रूर सारे वीडियोस को आप वॉच करें और अच्छी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहें।
तो जैसे कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैंने आपको नहीं दिया है ताकि आप बोर ना हो और अच्छे से आपकी स्टडी भी होती रहे। तो हर एक वीडियो के बाद मैंने वीडियोस आपके साथ में शेयर किया है, हर एक टॉपिक वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस से देखिए मैं 5 वीडियो दे चुकी हूँ, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसको पढ़ सकते हैं। और लैंग्वेज आपके इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी यूज़ नहीं की है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ आई हो, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आपको यहाँ पर कौन सी बुक लेनी है। अब देखिए कोई फोर्स नहीं है कि आपको यही बुक लेनी है, जिस भी पब्लिकेशन की बुक में आप सुटेबल रहते हैं आप उस पब्लिकेशन की बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है फ्रेंड्स कि अपने जो क्वेश्चंस हैं ऐसे हो जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हो और आपने आंसर भी दिए हुए हो, इसी तरीके की आप बुक्स को हमेशा खरीदें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।